अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी एक मरतबा दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पढ़ लीजिए, जो दुरूद भी आपको पसंद हो। आज हम बात करेंगे कि जादूगर जादू करते हैं और बाज़ औक़ात वो कोई चीज़ दे देते हैं कि ये उसको खिला दो जिस पर जादू करना है, और जब वो खा लेते हैं, जब वो खिला देता है धोखे से या किसी भी तरीक़े से, तो वो पेट में चला जाता है, और पेट में चला जाता है तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है, और वो जो चीज़ खिलाई जाती है जादू करके वो पेट में रहती है, हज़म नहीं होती वो चीज़। अच्छा, ऐसा होता है तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीक़ा है, बहुत आसान। एक किस्म के बीज होते हैं, सीड होते हैं ये एक चीज़ के, और इसका तरीक़ा मैं अभी पेश करता हूँ। वो चीज़ ऐसी मुज़ाती किस्म की चीज़ है वो, और कि वो उसको खिलाई जाए, लेकिन वो तासीर में गर्म होती है वो चीज़। वो बीज छोटे छोटे बीज होते हैं, लेकिन वो खशखाश नहीं होती, बीज होते हैं, वो सीड कहलाते हैं वो। और उनका भी तारुफ भी पेश करता हूँ और खाने का तरीक़ा भी बताता हूँ। तो वो बीज जो हैं वो किस तरह से खिलाए जाएंगे इसको मरीज़ को, तो वो तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ। और वो बीज इस तरीक़े से खिलाए जाएंगे कि उस बीज के 21 दाने ले लें, 21 सीड ले लीजिए, और वो मुंह में डालें और ऊपर से पानी पिला दें मरीज़ को। ये काम रोज़ाना कीजिए। अच्छा, फिर क्या कि कोयले लीजिए और जलते हुए कोयले हों, और उनके ऊपर वो बीज कुछ डालें और उसका धुआं मरीज़ को लगाएं, और मरीज़ ख़ुद भी उस धुएं को सूंघे, खूब ज़ोर ज़ोर से उसको अपने फेफड़ों में ले। इस तरीक़े से करने से और वो 21 दाने रोज़ाना खिलाने से बिल आखिर वो जादू उल्टी के ज़रिए से उसको उल्टी होगी मरीज़ को, और वो निकल जाएगा, या किसी और तरीक़े से किसी और रास्ते से निकल जाएगा। अच्छा, ये बीज में एक खूबी ये भी होती है कि ये किसी भी ला इलाज मर्ज़ में 21 दाने खिलाइए, गिन के निकालें 21, हथेली पर रखिए, हाथ में लेके फंकी लगाइए, मुंह में डालें, पानी पी लें। तो ये ला इलाज, किसी भी ला इलाज मर्ज़ में भी फ़ायदा होता है। और ये ऐसे होते हैं बीज के, इनका अगर धुआं लगाया जाए तो उस धुएं से, धुएं जहाँ जहाँ होता है वहाँ से जिन्नात, शयातीन जो है ना, आसिफ वग़ैरह, ये चीज़ें वहाँ से भाग जाती हैं। ये ऐसा काम का बीज है ये, लेकिन ये होता बहुत खुद रो किस्म का है, यानी खुद ब खुद ग्रो हो जाता है, और ये इसका फूल बड़ा खूबसूरत होता है। और ये बीज को नाम है इसका, आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन इस अंदाज में पता नहीं होगा, लेकिन मैं इस तरीक़े से भी इलाज करता हूँ। तो ये इसका अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं हरमाला सीड कहते हैं इसको, और उर्दू में इसका नाम है इस्पंद भी कहते हैं, और इसको और भी कई एक नाम है। इसको काला दाना भी कहते हैं, इसको हरमल भी उर्दू में कहते हैं। तो ये बीज इस इतने काम का है ये, और अगर इसका जहाँ कहीं भी इसका पौधा हो या पौधे हों, वहाँ पर फरिश्ते मौजूद रहते हैं। इसके हर पत्ते पे 10-10 फरिश्ते अल्लाह ताला मुकर्रर फरमाता है, जब तक वो पत्ते हरे रहते हैं फरिश्ते वहाँ रहते हैं। और जब वो पत्ता सब्ज़ नहीं रहता, सूख जाता है, तो वो फरिश्ते भी चले जाते हैं वहाँ से, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो ये है हरमल, बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन पंसार की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से किया हुआ है तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और हमारी दुआ है कि तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं, उन सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जिन्नात शयातीन के शर से महफूज रखे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।
یہ مفید ویڈیو آپ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔